मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिलचस्प सबक के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दिलचस्प इस हवाले से कह रहा हूँ कि एक तो ये सबक 3 से 4 हिस्सों पे मुश्तमिल होगा, यानी सिर्फ़ आज की वीडियो देख के आप सबक की जो गर्ज़ व गायत है वो पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। तो दिलचस्पी एक और हवाले से भी बात की है कि एडजेक्टिव्स हम पढ़ते रहते हैं, एडजेक्टिव्स की जो क्लासिफिकेशन है उसके हवाले से हमारे पास काफ़ी सारी मालूमात हैं। लेकिन आज के इस सबक में हम वो शुरुआत करने जा रहे हैं कि एडजेक्टिव्स अगर एक सेंटेंस के अंदर एट ए टाइम 2 या 3 आ जाए तो फिर उनकी तरतीब क्या होगी। तो उस हवाले से मैंने एक डिडक्टिव मेथड अप्लाई किया है, यूज़ किया है कि पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूँगा और बतदरीज वो एग्जांपल्स देते देते तीसरे या चौथे सबक में इंशाअल्लाह, अपने सबक के तीसरे या चौथे हिस्से में फिर मैं एक आपके सामने एक फार्मूला रख दूंगा, एक कुलिया रख दूंगा, एक टिप रख दूंगा कि जिसको सामने रखते हुए फिर हमें एडजेक्टिव्स को सीक्वेंस में करना हमारे लिए आसान हो जाएगा कि अगर एक फ़िक्रे के अंदर एट ए टाइम 3 या 4 एडजेक्टिव्स आ जाएं तो उनकी तरतीब क्या होगी। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में बयान कर देता हूँ कि हमारे बहुत से नाज़रीन जो हैं वो जानते हैं, सिर्फ याद दहानी के लिए, कि एडजेक्टिव जो हैं वो उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ इसमें सिफ्त इस्तेमाल होता है और ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब अ नाउन, प्रोनाउन और एन एडजेक्टिव इटसेल्फ। यानी एडजेक्टिव ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को या समटाइम खुद एक और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो ऐसे अल्फाज को एडजेक्टिव कहते हैं। फिर आगे एडजेक्टिव्स की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, एडजेक्टिव्स की बेशुमार किस्में हैं जिनमें से 8-9 जो हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो यानी एडजेक्टिव्स को मज़ीद जो है वो क्लासीफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, एडजेक्टिव ऑफ शेप, एडजेक्टिव ऑफ साइज़, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सो ऑन। तो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के एडजेक्टिव्स हैं, अगर ये एक ही सेंटेंस के अंदर 2 या 3 आ जाएं तो इनकी तरतीब क्या होगी। मेरे सबक का जो मकसद है, मेरे सबक का जो खुलासा है, मेरे सबक का जो मुद्दा है वो ये है कि आप तक वो बात पहुंचा दूं, वो एक टिप पहुंचा दूं, वो एक फार्मूला पहुंचा दूं जिसकी वजह से अगर एक ही सेंटेंस के अंदर एट ए टाइम 2 या 3 या 4 एडजेक्टिव्स आ रहे हों तो आप उनको दुरुस्त तरतीब में लिख सकें, उनको सही सीक्वेंस में लिख सकें। तो आइए इस मकसद के लिए हम एक चार्ट की मदद लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने टॉपिक भी लिख रखा है कि सीक्वेंस इन एडजेक्टिव्स, सीक्वेंस इन एडजेक्टिव्स, यानी एक सेंटेंस के अंदर जब 2 या 3 या इससे ज़ायद एडजेक्टिव्स आ जाएं एट ए टाइम तो उनकी तरतीब क्या होगी, उनकी तरतीब क्या होगी। तो आप देख रहे हैं ये सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये सीक्वेंस के हवाले से ये गलत लिखे हुए हैं। तो आप जब ये पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कुछ ऐसा ज़रूर है कि अगर इनकी कोई तरतीब दुरुस्त होती इन मुख्तलिफ़ एडजेक्टिव्स की तो जो फ़िक्रे का जो पढ़ने का फ़्लो है वो भी बेहतर होता, उसकी रवानी बेहतर होती और पढ़ने में उसकी प्रोनाउंसिएशन में मज़ा भी आता। तो यहाँ पे कुछ जब ये अनअरेंज्ड हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, तो यानी कि एक कॉमन सेंस में भी एक चीज़ समझ आ जाती है कि फ़िक्रे के अंदर कोई ना कोई सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई गलती है। बहरहाल आप देख सकते हैं कि एक लिहाज से हर सेंटेंस को आप देखेंगे कि एक लिहाज से जो है वो अगर उसके मानी हम निकालें, उसका तर्जमा करें तो वो अपने मानी ज़रूर देगा, लेकिन अगर वो सीक्वेंस में होता तो उसकी और ही बात होती। तो मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने लिखे हुए हैं वो प्रॉपरली सीक्वेंस में नहीं हैं। ये मिसाल के देने के लिए रखें आपके सामने, ताकि आपको जब मैं बाद में सीक्वेंस बताऊंगा तो आपको फिर समझ आएगी कि अगर यही अल्फाज, यही एडजेक्टिव सीक्वेंस में लिखे होते तो फिर फ़िक्रे के अंदर क्या निखार आता। तो आप देख सकते हैं ही बॉट ब्लू कलर्ड 2 नाइस सूट्स। तो यहाँ पे मैं बस ये क्लैरिफाई करता हूँ कि आप देख सकते हैं कि एडजेक्टिव कौन से हैं। ब्लू 2 नाइस सूट्स, ब्लू 2 नाइस, ब्लू 2 नाइस, ये 3 एडजेक्टिव यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। ये एडजेक्टिव की कौन सी किस्में हैं ये मैं इशारतन बता देता हूँ। ब्लू जो है एडजेक्टिव ऑफ कलर है, 2 जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या आप इसको कह सकते हैं क्वांटिटी है, और नाइस जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है या इसको हम एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन भी कह सकते हैं। तो ये 3 एट ए टाइम एडजेक्टिव इस्तेमाल हुए हैं और तर्जमा करें तो समझ आ जाती है बात कि क्या कही जा रही है। लेकिन जब ये बाद में सीक्वेंस वाली बात आएगी
ये दूसरे या तीसरे सबक में जब हम इसकी तरतीब दुरुस्त करेंगे तो फिर आपको मज़ीद ये समझ आ जाएगी कि अगर ये दुरुस्त सीक्वेंस में होते तो और ही बेहतर होता। ही बॉट ब्लू कलर्ड 2 नाइस सूट्स। तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं है, एहतियातन वैसे कर देता हूँ ताकि ये समझ आए कि उसने नीले रंग के 2 बहुत अच्छे सूट ख़रीदे। उसने नीले रंग के 2 बहुत अच्छे सूट ख़रीदे। तो देखें तर्जमा करते हुए समझ आ रही है कि बात क्लियर हो रही है, पता चल रहा है कि क्या मतलब है। इसी तरह आगे देखें, आई मेट अ टॉल अमेरिकन लर्नड लायर। आई मेट अ टॉल अमेरिकन लर्नड लायर। तो एडजेक्टिव जो हैं वो हैं यहाँ पे ए भी एक एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है, टॉल अमेरिकन लर्नड। टॉल अमेरिकन लर्न, ये तीनों एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की किस्म ही ये क्वालिटी है या साइज़ कह लें, ये ओरिजिन है, और ये एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन है या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। आगे चलें जी। मैं एक लंबे कद के अमरीकी पढ़े लिखे लायर से मिला। मैं एक लंबे कद के अमरीकी पढ़े लिखे लायर से, कानूनदान से मिला। द पुलिस हैज़ यंग 3 lads। द पुलिस एज यंग 3 lads। द पुलिस एज यंग 3 lads। इसमें एक छोटी सी गलती है, मैं छोड़ गया हूँ, मैं वो ऐड कर देता हूँ। द पुलिस एज कॉट, CAUGHT। द पुलिस हैज़ कॉट यंग 3 lads। द पुलिस हैज़ कॉट यंग 3 lads, यानी पुलिस ने नौजवान 3 लड़के पकड़े। पुलिस ने नौजवान 3 लड़के पकड़े। He uses plastic Chinese red spoon। He uses plastic Chinese red spoon। एडजेक्टिव कौन कौन से हैं? प्लास्टिक, चाइनीज़, रेड। प्लास्टिक, चाइनीज़, रेड। प्लास्टिक जो है एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल है, चाइनीज़ एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है, रेड जो है वो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लास्टिक ओरिजिन को, उसको मटेरियल को, चाइनीज़ एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन को, जबकि रेड जो है एडजेक्टिव ऑफ कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 डिफरेंट एडजेक्टिव आए हैं, लेकिन उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए था तो फिर फ़िक्रा जो है वो दुरुस्त होता। ये आगे चल के इंशाल्लाह ये बात खुलेगी। तर्जमा सुन लें कि वो प्लास्टिक की चाइना की बनी हुई सुर्ख रंग की स्पून यूज़ करता है। प्लास्टिक की चाइना की बनी हुई सुर्ख रंग की स्पून यूज़ करता है। ही हैज़ नाइस ब्रिटिश फैब्रिक शॉर्ट 2 न्यू ब्लू ट्राउज़र्स। थोड़ा लेंथी सेंटेंस है, इसमें काफ़ी सारे एडजेक्टिव्स आ रहे हैं। ही हैज़ नाइस ब्रिटिश फैब्रिक शॉर्ट 2 न्यू ब्लू ट्राउज़र्स। अब एडजेक्टिव्स गिन लें। नाइस, ब्रिटिश, फैब्रिक, शॉर्ट, 2 न्यू, ब्लू, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। नाइस, ब्रिटिश, फैब्रिक, शॉर्ट, 2 न्यू, ब्लू, ये सारे एडजेक्टिव हैं। ये 4-5 किस्म के एडजेक्टिव हैं, लेकिन यहाँ पे ये दुरुस्त सीक्वेंस में नहीं है। तर्जमा करेंगे तो किसी हद तक बात बन जाएगी, समझ आ जाएगी उर्दू में हम जब इनको ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन जो सीक्वेंस का इनका जो प्रॉपर फार्मूला है, जो प्रॉपर तरतीब है, जो प्रॉपर रूल है, वो क्या हो, अगर उस तरतीब में हो तो कितना फ़िक्रे के अंदर निखार आए, वो आगे चल के इंशाल्लाह हम सीखेंगे। ही हैज़ नाइस ब्रिटिश फैब्रिक शॉर्ट 2 न्यू ब्लू ट्राउज़र्स, यानी उसके पास बहुत उम्दा बरतानवी कपड़े के मुख्तसर या छोटे 2 नए नीले रंग के ट्राउज़र्स हैं। तो बात तो समझ आ जाती है कि ट्राउज़र्स के मतलब बात हो रही है कि ट्राउज़र्स की जो है वो मुख्तलिफ़ खूबियाँ बयान की जा रही हैं या उसकी जो एडजेक्टिव्स बयान हो रहे हैं। बेशक ये 4-5 एडजेक्टिव आए हैं, लेकिन इनकी अगर तरतीब जो है वो दुरुस्त होती तो फ़िक्रे के अंदर और निखार आता। तो मैं आज के सबक के शुरुआत में बस ये बता रहा हूँ कि हम जो इस सबक के एंड पे जाके सीखेंगे वो ये चीज़ सीखेंगे, सीक्वेंस इन एडजेक्टिव्स। सीक्वेंस इन एडजेक्टिव्स दुरुस्त, यानी मुख्तलिफ एडजेक्टिव, जिस तरह आपने देखा ख़ास तौर पर इस फ़िक्रे के अंदर देखा कि एट ए टाइम 4-5 एडजेक्टिव आए हैं। तो हम ये चीज़ सीखेंगे कि एक फ़िक्रे के अंदर अगर एडजेक्टिव दुरुस्त हालत में हूँ, दुरुस्त तरतीब में हूँ, तो फ़िक्रे के अंदर ज़्यादा निखार आता है। और वो दुरुस्त तरतीब क्या है, वो सही सीक्वेंस क्या है, वो अगले 2 से 3 सबकों में इंशाल्लाह आप जाकर सीख पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।